प्यारे मित्रों और मेरे हम सफर साथियों, मनुष्य इस संसार में आके इतना घमंड या अहंकार करता है, पर ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इससे पहले बड़े बड़े वीर योद्धा, बड़े बड़े समृद्धशाली, अप्रतिम सौंदर्यशील व्यक्ति हुए हैं। सिकंदर और चंद्रगुप्त जैसे युद्धवीर, कर्ण जैसे दानवीर, बुद्ध और सुकरात जैसे धर्मवीर, कालिदास और कबीर साहब जैसे कवि, गिबन जैसे इतिहासकार आज कहाँ हैं? शायद आज उनकी कब्र की मिट्टी भी नहीं रही। इसलिए आओ विचार करें कि हम अपने क्षणों को किस प्रकार बिता रहे हैं। कहीं हम अपनी जीवन लता के मूल को नष्ट करने पर तो नहीं तुले हैं। महामनीषी फ्रैंकलिन का कथन है कि क्या तुमको अपने जीवन से प्रेम है? अगर है तो अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन समय से ही मिलकर बना है। इसलिए जीवन पथ के राहगीरों, कहीं आपको बाद में पछताना न पड़े कि हमने अपने जीवन के बहुत सुंदर समय को खो दिया है। आपके क्षणों के बीतने का प्रभाव आपके चरित्र पर भी पड़ता है। आप अपना ज्यादातर समय जिस काम में लगाएंगे, उसी प्रकार धीरे धीरे आपकी आदतें हो जाएंगी। वह आदतें ही आपके चरित्र को अच्छा या बुरा बनाएंगी। यदि अच्छी आदतें होंगी तो आप जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा पथभ्रष्ट होकर इधर उधर ठोकरें खाते रहेंगे। श्री जॉन मेसन का मत है कि चरित्र सिर्फ दो ही चीजों से बनता है, आपकी विचारधारा और आपके समय बिताने का ढंग। कई व्यक्ति सोचा करते हैं कि मैं इस काम को सही समय आने पर करूंगा, और वो सही समय को देखते देखते बहुत अच्छे अवसरों को खो देते हैं। इसलिए हे सज्जनों, एक महापुरुष ने बहुत सुंदर बात कही है कि अवसरों की खोज मत करो। अवसर कहीं बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है। मनुष्य किसी काम को करना चाहे तो हर समय अवसर है। इसलिए आज का काम कल पर मत छोड़ो कि कल अच्छा समय आएगा तब कर लूंगा, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और आप चाहकर भी पकड़ नहीं सकते हैं। हे सज्जनों, वैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका ज्यादातर समय शास्त्रों की कला और विज्ञान के अनुशीलन में ज्यादा बीतता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति का समय आलस या सोने या फिजूल की बातों में बीतता है। इसलिए निद्रा या आलस को छोड़कर हर मनुष्य को चाहिए कि पूरी शक्ति व योजना से समय का सदुपयोग करे। फिर आप देखेंगे कि संसार का महान से महान कार्य आपके लिए सरल है। समुद्र के पार मनुष्य जा सकता है, और तो और पहाड़ों को भी झुका सकता है। नदियों के प्रवाह को बदल सकता है। रेगिस्तान को हरे भरे नंदन कंदन में बदल सकते हैं, यदि आपने समय का सदुपयोग करने का ढंग ठीक रखा तो। निश्चिंत रहिए कि आपका समय ठीक बीत रहा है, और यदि नहीं बीत रहा है तो समय को अपने अनुकूल बनाएं। याद रखिए कि बीता हुआ समय फिर लौटकर नहीं आता। इसलिए हे मित्रों, समय का सबसे अच्छा उपयोग तो यह है कि मनुष्य भगवान का भजन करे और सेवा सत्संग को अपने जीवन में धारण करे, जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे चैनल के नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।